बाहर के लोगों को लगता है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत शास्त्र इनको कंठस्थ कैसे हो गए। बाहरी लोगों को लगता है कि शास्त्रों की नई नई व्याख्या कैसे करते रहे, मुझे ईश्वर ने प्रतिभा दी तो करते हैं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत शांत प्रकृति का व्यक्ति हूं, पर रघुवंश का मैं गुरु हूं। आज हमारे यहाँ एक रघुवंशी में यहाँ बैठे हैं राजेंद्र जी। रघुवंशी कहते हैं, जो रण हमें प्रचारे को लड़ें सुखेन काल क्यों न हो। जो हमें युद्ध में ललकारेगा उसे हम सुख से लड़ेंगे, काल ही क्यों न हो। कहूं स्वभाव न कुल प्रशंसी, काल हूं डरे नरण रघुवंशी। एक व्यक्ति ने आज इतना अशुभ वाक्य का प्रयोग किया है, उसका तो प्रतिकार मुझे करने ही, चाहे कोई कितना भी रोके, मुझे डर नहीं लग रहा। अब मुझे अर्जुन जैसे परिकर चाहिए और भगवान राम जैसा परिकर चाहिए। अर्जुन द्रोण का अपमान करने पर द्रौपदी को बांध कर ले आए थे, तो तुम लोगों में से मैं उत्तराधिकारी को कहूंगा तुम अर्जुन जैसे अब बनो, जो कुछ होगा होगा। वशिष्ठ का विश्वामित्र ने अपमान किया तो राम जी ने ऐसी लीला कर दी, ऐसी लीला कर दी कि विश्वामित्र को वशिष्ठ जी के ही शिष्य के पास आकर नाक रगड़ना पड़ा, नाक रगड़ना पड़ा। दशरथ के यहां आए विश्वामित्र। यदि दशरथ जी राम लक्ष्मण जी को न देते तो क्या वो जगह अपना जगह संपन्न कर लेते। और राम जी को भी आनंद आया कि जन्म भर विश्वामित्र जी को गाली देने वाला व्यक्ति अरे वशिष्ठ जी को आज वशिष्ठ के सामने घुटने टेकने के लिए विवश हो चुका है। तो मैं अब मेरी दक्षिणा का समय आ गया है, अब तुम लोगों को मेरी दक्षिणा देनी। सब लोग अब बाहरी विरोध छोड़कर, अंतर विरोध छोड़कर एक होकर तुलसी पीठ के विकास के लिए काम करो। ये व्यक्ति ने वीडियो डाला है मेरे लिए, मैं कहूंगा कोई कितना भी रोके कहूंगा। उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि जगत गुरु जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या बात करते हो यार, मैं शव यात्रा निकाल रहा हूं? मैं बताऊंगा शव यात्रा कैसे कर रहा हूं। मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, मैं शास्त्रों की शिव यात्रा निकाल रहा हूं। अब मैं देखूंगा आप लोगों की निष्ठा कैसे होगा, तो इसका तो प्रतिकार मुझे करना ही करना है। आप, मुझे विश्वास है आप लोग करेंगे इस कार्य को, और राघव जी आपकी सहायता करेंगे। और अंततः करता तो राघव जी इसका प्रतिकार करेंगे ही। यदि मेरी राघव जी के प्रति वास्तविक निष्ठा है शिष्य भाव की, यदि वे मेरे शिष्य हैं निष्ठा से, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होगा और जगत देखेगा कि मैं शव यात्रा निकाल रहा हूं कि शिव यात्रा निकाल रहा हूं। हाँ, हमारे उत्तराधारी कह रहे चलो आओ माला पहनो। हमारे उत्तराधारी कह रहे हैं राघव जी तक बाद में बात जाएगी, पहले हम ही लोग निपटेंगे, जो कुछ होगा होगा। तो किस वाक्य से मुझे बहुत बहुत खेद हुआ है। मैं मान अपमान सबसे ऊपर हूं, पर जब वही बात है जो रण हमें प्रचारे को, अब तुम लोगों को तुम्हारे गुरु जी की शपथ, इसका प्रतिकार अब होगा। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। लोग देख नहीं पा रहे हैं तुलसी पीठ को, क्या उत्कर्ष नहीं देख पा रहे हैं। सबको लगता है अरे इनको पद्म विभूषण कैसे मिल गया। अरे मिल गया, मेरी योग्यता थी तो मिला। तुम लोग देखो, सब लोगों को लगता है कि वाचस्पति पुरस्कार कैसे मिला, कैसे इन्हें महामहोपाध्याय मिला, काशी के विद्वानों के सामने मिला। मैंने कोई चाटुकारिता नहीं की, मैं जानकर अपने वक्तव्य में कारण जिससे ये वीडियो वहां तक पहुंचे। और कोई बात नहीं, यदि मैं सत्य सदगुरु का लाल हूं तो इसका प्रतिकार करके दिखाऊंगा। मैं शास्त्रों की शव यात्रा नहीं निकाल रहा हूं,
शिव यात्रा निकाला हूं। सीता निर्वासन के संबंध में हमने कहा सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला है धोबी के कहने से, लिखित दिया है, पुस्तक भी मेरी। लोग कहते हैं कि आचार्यों ने कहा है कि लक्ष्मी जी का राम भगवान से वियोग होगा, तो मैं कह रहा हूं सीता जी लक्ष्मी है ही नहीं, यही समस्या है। हमारी सीता जी लक्ष्मी नहीं है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वाणि नक्षत्राणि व्याप्तम रूपमश्नो व्याप्तम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नौ। वेद कहते हैं भगवान की दो पत्नियां हैं, श्री और लक्ष्मी। पत्नी पत्नियों पत्नियां, द्विवचन का प्रयोग किया है वेद ने। तो वही हमारी श्री सीता जी हैं। सीता जी श्री है, लक्ष्मी नहीं है। वो लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, इसे उन पर यह सिद्धांत प्रभावी नहीं होगा। सीता जी का श्री राम से वियोग कभी होता ही नहीं। राम जी महाविष्णु हैं और सीता जी महालक्ष्मी हैं, जिनकी हम अभी नवरात्र में पूजा कर रहे हैं, हमारे उत्तराधिकारी भी पूजा कर रहे हैं। महालक्ष्मी है सीता जी, लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। उत्तम चरित्र नहीं, प्रथम चरित्र है दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र है दुर्गा सप्तशती का द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय, और उत्तर चरित्र है 5वें अध्याय से 13वें अध्याय पर्यंत। और मध्यम चरित्र को ही सबसे श्रेष्ठ माना है दुर्गा सप्तशती में। मध्यम चरित्र को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि मध्यम चरित्र की देवी है महालक्ष्मी जी। सेवे शैरिभ मर्दनी मिह महालक्ष्मी। इसलिए हमारी सीता जी महालक्ष्मी है। सीता जी और राधा जी लक्ष्मी नहीं है, फिर कह रहा हूं वो महालक्ष्मी है। हमारे यहां सीता जी को श्री रामानंद दर्शन में सीता जी को भी भगवान माना गया है, अन्यत्र लक्ष्मी जी को जीव कोटि में माना गया है, वो जीव हैं। हमारे यहां जीव नहीं है सीता जी। एक ही भगवान 2 रूप में आ जाते हैं। मिथिला में मां बन के आ गए, अयोध्या में पिता बन के आ गए। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या च गुरुस्तुमेव सर्वम मम देव देव। अब डर कर काम नहीं चलेगा हिमांशु, बहुत हो चुका। और अब हमारे तुलसी पीठ के परिकरों को भी सिंह बनना हो, मैं तो सिंहासन पर हूं ही। देखते हैं, सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं कैसी शव यात्रा निकाल रहा हूं, नहीं तो फिर जो होगा होगा। मैं आज खुल के कह रहा हूं, जो कुछ हो जाए। अब उत्तराधिकारी जी मुझे मत रोकिए। द्वंद्व मैं कहने जा रहा हूं, दंतानाम मोदकानाम च द्वंद्व युद्धम भविष्यति, न जाने जानकी जाने जय कस्य भविष्यति। मैं सीता जी को साक्षात भगवान मानता हूं। एक ही भगवान श्री अयोध्या में सच्चिदानंद के रूप में प्रकट हो रहे हैं और श्री मिथिला में संविदानंद के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो सीता निर्वासन नहीं कहकर मैंने कहां से शव यात्रा निकाल दी। अब लोग चिल्ला रहे हैं जीवन भर से, रात दिन जिसके मन में गलत वासना रहती है वो गलत सोता है। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य पर लोगों को आपत्ति है। अब सभी लोग योनि का अर्थ गलत कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? योनि का अर्थ करें जिससे जहां से बालक उत्पन्न होता है, महिला का वो स्थान। हमने कहा जब लिखा ही है शास्त्र योनित्वात् सत्यस्य योनिम, देखिए ना भागवती में, भागवत 10वें स्कंध 2वां अध्याय, जरा खोलो 10वें स्कंध 2वां अध्याय, श्लोक संख्या 27 है क्या 28, जरा देख लेना चाहिए, जल्दी खोलो। गोपियां अपने हृदय में वर्तमान भगवान को दोनों हाथों से ढककर फिर बाहर निकली। तुमने कहां शव यात्रा निकाली? इसे देखिए, ये सब अब सब ठीक हो, अब तो निर्णय होगा ही होगा।
और तुलसी पीठ भारत का शास्त्र संप्रभुता संपन्न एकमात्र पीठ होकर रहेगा जब, पर आप लोग मेरी बात मान जाइए तब। सब लोग अब एक होकर तुलसी पीठ की रक्षा कीजिए। लोग सोचते होंगे कि तुलसी पीठाधीश्वर को दिखाई नहीं पड़ता है तो हम कुछ भी कह लेंगे। ऐसा नहीं है। बाहर से मुझे नहीं दिखाई पड़ता होगा, मैं सहस्र चक्षु हूं, अनंत चक्षु हूं मैं। इसलिए अब समय एक निर्णय का आ गया है। अब तक मैं कुछ नहीं बोलता था, पर आज का वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत क्षोभ हुआ। सब लोग अब, सबको मेरी 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 सौगंध है, सबको अब अपना स्वाभिमान छोड़कर, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़कर, सब लोग मेरे स्वाभिमान की सभी लोग तुलसी पीठ के लोग रक्षा कीजिए। अब सब लोग एक रहिए, हम बाहर से लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। देखता हूं मैं शास्त्र की शव यात्रा निकाल रहा हूं कि शिव यात्रा निकाल रहा हूं, मेरे वीडियो सुनने वाले जानते हैं। आप ही बताओ, मैं यदि शास्त्र में यदि शास्त्र का गंभीर चिंतन न करके मैं सीधे इनकी बात मान लूं, कितना बड़ा अनर्थ होगा कि गर्भवती सीता जी को राम जी ने निकाल दिया। महिलाओं का एक कितना बड़ा अपमान है ये। इससे बड़ा महिला का अपमान क्या होगा बताओ? आप बताओ। यदि मैं वैसे कह दूं आप इन लोगों की भांति कि गोपियां बिना वस्त्र के नहा रही थीं और अपने उस स्थान को ढक करके आई गोपी, कितना बड़ा अपमान होगा भगवान कृष्ण का। ये लोग तो सोचते नहीं कुछ दूरगामी परिणाम। देश विदेश में आज सब लोग सुन रहे हैं, सभी भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मान रहे हैं। ऐसी घटना से लोगों के मन में क्या धारणा बनेगी? तो मैं तो सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूं और ये कहते हैं शास्त्रों की सब यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, अब तो भगवान निर्णय करेंगे। मैं अपने शिष्य परिवार में सबसे प्रारंभ होता है उत्तराधिकारी का। उत्तराधिकारी से लेकर आप सबसे मैं यही कहने जा रहा हूं कि शिष्य वही है जो गुरु के अपमान का बदला ले ले। अब जैसे काम मेरा नहीं चलेगा, मुझे विजय चाहिए। अब मैंने अपनी धारणा सब बदल डाली। केवल कथा में आने से 5 मिनट पहले से मैंने अपनी धारणा बदल दी है। अब आप लोगों की परीक्षा होगी, मेरी तो होनी है, मैं तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा ही। अब देखूंगा कि आप अपने गुरु के प्रति और अपनी पीठ के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं। चलिए।